हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। हम जो रियल नंबर स्टैंडर्ड 10 है उसका केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्वेश्चन में हम लोग ये जो केस स्टडी 3 वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओल्ड एज होम्स मींस फॉर सीनियर सिटीजन हु आर अनएबल टू स्टे विथ देयर फैमिलीज और destitute. The old age homes have special medical facilities for senior citizens such as mobile healthcare system, ambulance, nurse and provisions for well balanced meals. तो हम लोग ये जो केस है मोस्टली एक ओल्ड एज होम के बारे में है, जहाँ पे वो बोल रहा है कि सारा सुविधा सारा अरेंजमेंट उनके लिए बहुत अच्छे से हुआ है। तो देखो आप ये पिक्चर भी दिया है, हम इसके ऊपर केस मतलब स्टडी करेंगे। देखो ये ओल्ड एज होम उसका एक अच्छा सा पिक्चर दिया है। क्या है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा। वो हिमांशु, गौरव एंड गगन, तो तीन दोस्त हैं, हिमांशु, गौरव एंड गगन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर ईच पर्सन एंड एन ओल्ड होम ऑन न्यू ईयर। तो वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम न्यू ईयर में हर एक मतलब ओल्ड पर्सन को एक एक कार गिफ्ट करेंगे। उसी मतलब हैप्पी न्यू ईयर कार्ड, ऐसे एक कार गिफ्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड दे टेक 10, 16 एंड 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब 10 मिनट एक कार खत्म करने के लिए हिमांशु 10 मिनट लेता है, और एक कार खत्म करने के लिए गौरव को 16 मिनट और गगन को लगता है 20 मिनट एक कार खत्म करने के लिए, मतलब बनाने के लिए कंप्लीटली। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? Now, the co-prime numbers are those which don't have any common factor other than 1. Is this statement true? अच्छा देखो, co-prime number किसे बोलते हैं? हमको पता है जिसका HCF 1 होता है उसको co-prime बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट को बदल के दिया है, which don't have any common factor other than 1. Yes, obviously एक को छोड़ के बाकी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब HCF 1 है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ना, ट्रू है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। चलो अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट। फाइंड द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 10, 16 एंड 20। जो ये इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हम लोग करेंगे, जो भी पावर्स निकलेंगे 10 का हो, 16 का हो, 20 में जो प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम का पावर्स निकलेंगे उसका सम कितना होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। चलो, तो हमारा पहला नंबर क्या है ना, 10 है। तो 10 को अगर फैक्टराइज करेंगे वो आ जाएगा 2 to the power 1 into 5 to the power 1, और यहाँ पे 16 है मतलब 2 to the power 4 16 होता है। 20 हमारा कितना होगा, 2 square into 5 to the power 1। तो बताओ सारे पावर सम ऑफ द पावर्स कितना होगा। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे 1 + 1, तो 1 + 1 हुआ, प्लस यहाँ पे 4 मतलब +4, प्लस यहाँ पे 2 and 1, 2 + 1 which is equal to 2 और 6 7 8 9, तो पावर हो जाएगा 9। तो सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 10, 16 एंड 20, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 9। इसका करेक्ट आंसर होगा 9, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है, इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर, अगर हर कोई मतलब जो तीन दोस्त हिमांशु, गौरव एंड गगन है, अगर तीन एट ए टाइम स्टार्ट किए, व्हाट विल बी द then what time will they start preparing a new card together? एक साथ मिलके और एक न्यू कार्ड बनाना शुरू करेंगे। देखो हम लोग हमेशा सोचेंगे कि इस केस में मिनिमम ले या फिर मैक्सिमम ले। हम देखो कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि मैक्सिमम टाइम ले ले, 2 साल 3 साल, ऐसा नहीं। मिनिमम कम से कम कितने समय के अंदर वो दोबारा सब मिलके और एक कार्ड बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलो, तो क्या होगा इस केस में, हमारा एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं किसका ना, 10, 16 एंड 20 का लेते हैं। 10 का एलसीएम 10, 16, तो कितना होगा, 10 का फैक्टरेशन कितना होगा, 2 × 5 मतलब 2 to the power 1 into 5 to the power 1, और 16 के लिए आपका हो जाएगा 2 to the power 4, 5 नहीं है मतलब 5 to the power 0 डाल दो, और यहाँ पे 20 के लिए आ जाएगा 2 square into 5 to the power 1। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम केस में हमको पता है, एलसीएम केस में हाईएस्ट पावर लिया जाता है 2 and 5। बताओ इन तीनों में से 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, ओब्वियसली 4 है, एंड 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो 2 to 4 16, 16 into 5, तो कितना होगा ना, 80 मिनट। 80 मिनट मतलब 1 hour 20 मिनट, मतलब 1 hour 20 मिनट। तो ये कितना टाइम लेंगे, 1 hour 20 मिनट में 3 के बाद मतलब
तीनों फिर से और एक नया कार्ड करना शुरू करें, मतलब वो कर रहे होंगे लेकिन एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 1 आवर 20 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा उनका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आपका इसका जो ऑप्शन है 1 आवर 20 मिनट आपका, और हम लोग लिख सकते हैं सिंपली 80 मिनट के बाद वो एट ए टाइम फिर से और एक नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द व्हाट इज द कॉमन टाइम टू मेक वन कार्ड। देखो ये कॉमन कार्ड, कॉमन टाइम मतलब ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं मैक्सिमम कितना समय लगता है कि इन लोग को एक कार्ड बनाने में। व्हाट इज द कॉमन टाइम मतलब एक क्या निकाला जाएगा इस केस में ना, हम लोग इस केस में निकालेंगे HCF। तो बताओ HCF ऑफ बोलता है ना, HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सुनो, HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन। तो ये जो कॉमन है तो क्या है, कॉमन टाइम टू मेक वन कार्ड होता है कितना हो जाएगा ना आपका 10, 16 एंड 20 का सिंपली हम लोग HCF निकाल देंगे। 2 में कटे तो 5, 8, 10। तो कॉमन टाइम कितना लगेगा ना 2 मिनट। HCF हुआ 2 तो लगेगा कितना 2 मिनट। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम ये एक स्टडी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।